आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। ऑप्शन आप बी को देख लीजिए, रासलीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर ही बेस्ड लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। ठीक है। ऑप्शन सी को देखिए, नौटंकी। आपको ध्यान होगा नौटंकी उत्तर प्रदेश की ही कला शैली है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में एक ध्यान रखिएगा, तमाशा होता है महाराष्ट्र में, वहाँ का एक लोक रंगमंच है। ठीक है, लोक रंगमंच है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बताइए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक, यहाँ पे संवैधानिक होगा, संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे संवैधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। किस वर्ष में किया गया था ये बताना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1992 में। अगर पूछेगा सेबी की स्थापना बताइए कब किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी और 30 जनवरी ये आपका 1992 में, यानी कि इसके 4 साल के बाद 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। सेबी का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर, तो मुंबई आपको बताना है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नंबर 52 है, 1 अप्रैल 2020 ईस्वी से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 2020 को। बूरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की इन चारों में से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निशी। ध्यान रखिएगा, बूरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति है, उसी के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। क्या होता है कि फरवरी के टाइम में ना वसंत जो आता है ना, वसंत पंचमी आप जानते हो, तो वसंत का जो मौसम आता है उसके स्वागत करने के लिए निसी जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश है ना, इस यहाँ पे और कुछ कुछ जैसे त्योहार है, ठीक है, जिसमें कि आपका लोसार आता है, खान है, मोपिन है, मोल है, इन सब को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आग अंगामी जो दिया हुआ है, तो अंगामी होता है, अंगामी अगर पूछेगा तो नागालैंड में मनाया जाने वाला, ठीक है, ये जो आपका अंगामी है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये एक त्यौहार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो जीवन और व्यक्तित्व सुरक्षा की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर पूछेगा अनुच्छेद 16 के बारे में बताइए, इसके तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है, समता है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार से ये संबंधित है। अनुच्छेद आपका 23 है, इसमें मानव के दुर्व्यापार और जो आपका बलात्कार श्रम होता है इसको जो बैन करना है इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 23 में। बताइए कि कौन सा कथन पूंजीगत व्यय या फिर व्ययों के संबंध में सही नहीं है, बताना है। देखिए, पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन वर्ष को लाभान्वित करता है, यह सही है। पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित होते नहीं, ये आपका गलत है। पूंजीगत व्यय को व्यापार तथा लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है, सही है। किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित परिसंपत्ति हासिल करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, पूंजीगत व्यय जो है ना, मशीन उपकरण जो होता है, भवन है, स्वास्थ्य है, इन सारे सुविधाओं, शिक्षा है, इन सब के विकास पर मतलब सरकार के द्वारा खर्च किए जाने वाला पैसा होता है। कौन सा? पूंजीगत व्यय, ध्यान रखिएगा। नंबर 56 बताइए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1987 में। देखिए, अगर पूछेगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना बताइए जरा सा कब हुआ था, 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर पूछता है भारतीय डेयरी विकास बोर्ड है ना, विकास की जगह आप यहाँ पे निगम रख लीजिए। ठीक है। अगर पूछेगा भारतीय डेयरी निगम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी,
तो 1970 यानी कि 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 57, सोनकांग इन चारों में से कहाँ की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड का है। ठीक है। नंबर 58 है, सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान इन चारों में से कहाँ पर निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। देखिए, सुदर्शन झील मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के ही टाइम में गुजरात में एक कृत्रिम जलाशय के रूप में था। इसका पूछेगा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 59, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 4 अगस्त 2009 को। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो अधिनियम है ये लाया गया था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ना 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया था। ठीक है। चलिए नंबर 60 है, इन चारों में से कौन सा है जो कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पुथारी। ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास के द्वारा। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 62 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द इन चारों में से कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था, मतलब उसे शामिल किया गया था। 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है। 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपनी कारखाना स्थापित करने की परमिशन इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है। वर्तमान समय के कलकत्ता का गठन 1690 ईस्वी में कालीघाट, गोविंदपुर और इन चारों में से किस नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था? ऑप्शन डी सूतानाती। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी का जो आपका कलकत्ता है ना, इसका निर्माण कालीघाट, गोविंदपुर और सूतानाती नामक 3 गांव था, उसको एक करके किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। यही थे जो यह जो है ना सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार भी यही थे। मुखिया के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास ये रहता है अधिकार, क्या कि मुखिया के लिए अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उसकी अध्यक्षता वो करें। 2005 ईस्वी में म्यांमार की राजधानी कहाँ को स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, नायपथीडॉ करके है। ठीक है। देखिए, 2005 में म्यांमार की राजधानी नायपथीडॉ को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। कुछ बात इसके बारे में समझ लीजिएगा। जैसे म्यांमार की जीवन रेखा जो कहलाती है, एक नदी है, उसका नाम अगर आपसे पूछ लेगा तो इरावदी आपको नाम ध्यान रखना है। इरावदी एक नदी है जो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार को एक कौन सा देश के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण पैगोडा के नाम से आप इसे जानते हैं। और वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं? अगर ये पूछ लेगा तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, या इसे आप KLIP के नाम से जानते हैं, ये किस राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो है ना गोदावरी नदी पर एक कहिए कि बना हुआ सिंचाई परियोजना है। पश्चिम बंगाल, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी है, आप इसे देख रहे हो। देखिए, पश्चिम बंगाल में
मयूराक्षी बांध परियोजना है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। केरल है, केरल में सबरीगिरी बांध परियोजना है, केरल में है। इंदिरा बांध परियोजना पूछेगा, आपको मध्य प्रदेश बता देना है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका वर्ष 1919 ईस्वी को आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जो आधिकारिक भाषा से संबंधित है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 17वां। देखिए भारतीय संविधान का भाग 17वां जो है आधिकारिक भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो 343 से लेकर के 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को इन चारों में से किसके बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, हरित क्रांति के बाद। फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को पूछेगा तो हरित क्रांति के बाद भारत सरकार के द्वारा पहली बार घोषित किया गया था। अब हरित क्रांति से कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रख लेंगे। हरित क्रांति का शब्द का जो यूज है सबसे पहले पूछेगा किसने? तो डॉक्टर, यहाँ अमेरिका के डॉक्टर जो थे विलियम गॉड, इनके द्वारा किया गया था। भारत में अगर पूछता है इसको श्रेय मतलब किसको जाता है तो आप MS स्वामीनाथन जानते हो, इनको जाता है। ठीक है, हरित क्रांति को ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा टोटल अभी अगर पूछेगा कि कितने तो 23 फसल पे न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी दिया जाता है। हरित क्रांति आप जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित रहा है। श्वेत क्रांति पूछेगा तो श्वेत हो जाएगा आपका दूध उत्पादन से रहा है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से रहा है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से रहा है। सेफ्रॉन क्रांति है, उसे आप भी ध्यान रख लीजिएगा, वो सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर से संबंधित है, केसर के उत्पादन के लिए है ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है बताइए? तो ऑप्शन नंबर देखिए, किला मुबारक है, बहादुरगढ़ का किला भी है, मोती बाग पैलेस भी है, बट ये गोविंदगढ़ का जो किला है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक सैन्य किला है और ये कहाँ पर है तो आपका हो जाएगा ये अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर में गोविंदगढ़ का किला है और ये एक सैन्य किला के रूप में है। श्योक, गिलगित और जास्कर, इन चारों में से किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन बी सिंधु की ये सहायक नदी है। ठीक है, नंबर 74 है, सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। ठीक है, सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में 1775 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 75, 1780 ईस्वी में इन चारों में से किसने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित करने का काम कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी जेम्स ऑगस्टन हिक्की, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे अभी आपने संधि के बारे में देखा ना, तो यहाँ पे एक दो बात समझिए। जैसे कुछ कुछ संधि और आप ध्यान रखिएगा। एक हुआ था जैसे आपने देखा अभी कि 1775 में हुआ था आपका सूरत का संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि भी हुई थी जो कि 1776 में हुई थी। फिर इसके बाद बड़गांव की संधि हुई थी जो 1779 में हुआ था। फिर आपका बसीन की संधि हुआ था जो कि 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि जस्ट इसके बाद हुआ था 1800 आपका 2 के बाद 1800 आप 3 ईस्वी को देख लीजिएगा। ठीक है, 3 ईस्वी में हुआ था। फिर मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। इन सब को भी ध्यान रखते चलना है आपको। नंबर 75 आपने देखा। इसके अलावा देखिए जैसे बंग दर्शन समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा होता था। एक और था मिरात उल अखबार जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशन इसका ये किया जाता था। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जरा बताइए कब हुआ था, तो वर्ष 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नंबर 76 देखते हैं। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही के रूप में बन गया है? नाम बताइए।
क्वेश्चन देखते चलिए, करेंट का भी आपसे पूछा जा रहा है। तो रिधम ममानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से किसने 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय जो व्यक्ति हैं वो बने थे? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हो। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। नंबर 79 है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? देखिए, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम बना था, शोर मंदिर मामल्लपुरम में बना था, विरूपाक्ष मंदिर पट्टडकल में बना था। बट ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, ये बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर ये जो 8वीं शताब्दी में ना बन करके ना 10वीं से लेकर के ये आपके 11वीं शताब्दी के बीच में ये बना था, और बनाने वाले का नाम राजराज प्रथम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर है? ऑप्शन बी ओरछा हो जाएगा। ओरछा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के ही तट पर है। कहाँ पर? तो ओरछा मध्य प्रदेश राज्य का एक कहिए कि नगर है, ऐतिहासिक नगर के रूप में से जाना जाता है। साईखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा भारोत्तोलन से हैं। देखिए, ये कहाँ के अगर हैं पूछ लेगा तो मणिपुर की रहने वाली हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। टोक्यो ओलंपिक जो आपका हुआ था इसमें भारत की तरफ से पहला पदक मीराबाई चानू के ही द्वारा जीता गया था। ठीक है। चलिए, नंबर 82, धुआंधार जलप्रपात बताइए किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। इन चारों में से कौन से किस ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द को, जो कि आपका धर्मनिरपेक्ष है, इसे जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं 1976 में हुआ था। किस वर्ष प्रतिदिन किस दिन को ना प्रतिवर्ष पृथ्वी जो है सूरज के सबसे करीब होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 3 जनवरी को होता है सबसे करीब। भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन डी मिताली एक्सप्रेस। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति रहे थे? ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो है ये रही थी, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रतिभा देवी पाटिल जो है ना ये 1900, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, 1962 से लेकर के 1985 ईस्वी तक टोटल 5 बार 5 टाइम्स महाराष्ट्र की ये विधानसभा की सदस्य रही थी, विधायक रही थी। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी ये रही थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यही बनी थी। ठीक है। और 1986 ईस्वी को आप ध्यान रख लीजिएगा, 1986 में राज्यसभा की उपसभापति ये बनी थी। ठीक है। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मंदिर की वास्तुकला से। इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से ये रिलेटेड है। एक हिंदू मंदिर अगर पूछेगा कि किस कंडीशन में पंचायतन शैली कहलाता है, तो देखिए, जब जो उसका जो मेन मंदिर होता है ना, उसके 4 साइड में अगर 4 मंदिर और बना हो, 4 मंदिर से यानी कि घिरा हो कोई एक मुख्य मंदिर, उसे ही आप पंचायतन आप 5 समझ पा रहे हैं। पंचायतन यानी कि 5 मंदिर वाला मंदिर जो होता है, एक बीच में और 4 चारों तरफ से उसको घेरे हुए हो, उसे आप पंचायतन मंदिर के नाम से जानते हैं। जैसे कि लक्ष्मण मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, कंदारिया का महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ये सारे पंचायतन मंदिर के का ही ये जो उदाहरण के रूप में है। नंबर 88 बताना है कि 3 राज्य कौन कौन सा? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। झारखंड को देखकर तो आप जरूर पकड़ लेंगे कि 2000 में हुआ था, बाद बाकी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इन तीनों राज्यों का जो है गठन है वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जियारत। ठीक है। अगर पूछेगा सूफी संत के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है तो खानकाह नाम आपको ध्यान रख लेना है। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पहला लिखा गया था। ठीक है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर पे राष्ट्रपति ये नियुक्त हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, 15वें नंबर की ये भारत के राष्ट्रपति हैं। इनका जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी जो है, इनका जो कार्यकाल है ये 25 जुलाई 2022 को ये पद ग्रहण की हैं, तभी से स्टार्ट हो चुका है। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट मैच जो है किस टीम के खिलाफ जीतने में सफल हो पाई थी? ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर पूछेगा अपनी पहली टेस्ट न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ इन्होंने जीता था। ठीक है। कब? तो 1967 और 68 में ये चला था मैच। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बिंदुसार। सम्राट अशोक मौर्य शासक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है। बिंदुसार के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अमित्रघात के नाम से इसे जाना जाता था, जिसका अर्थ शत्रु का विनाश करने वाला होता था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, यह भी पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति यानी कितना किलोमीटर पर सेकेंड में होती है? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राइट आंसर, 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी अक्ष में पृथ्वी की एक एवरेज गति 30 किलोमीटर पर सेकेंड माना गया है। मनरेगा जो है ना, इसका संक्षिप्त रूप के बारे में, जी का अर्थ क्या होता है फुल फॉर्म बताना है तो आपको लूसेंट का क्लास दिया जा चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप आकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ से आपको इस क्लास का 100+ संक्षिप्त रूप का आपको दिया जा चुका है। ऊपर वैसे आपको क्लास का आई बटन में भी शायद दिख जाएगा, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए बताइए, तो यहाँ पे मनरेगा पूछा है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फुल फॉर्म समझिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, गारंटी आपका राइट आंसर। यह पूछेगा कब से, तो 2 फरवरी 2006 से यह स्टार्ट हो चुका है। खादर एक प्रकार की जरूर मिट्टी नई जरूरत है और इन चारों में से किसके द्वारा जमा की जाती है? ऑप्शन सी, बाढ़ के द्वारा ये आते रहता है। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ढेमसा जो है उड़ीसा राज्य का विशेषता ऐसे माना जाता है। ठीक है। गरबा जानते हैं, गरबा जनजाति अपने आदिवासी नृत्य के लिए एक होता है कौन सा, तो ढेमसा जो है इसके रूप में ये लोकप्रिय है काफ़ी ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी का यूज किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो है ना, इसका यूज मादक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, इसे आप याद कर लेंगे। नंबर 101 देखते हैं। इन चारों में से कौन सी हड्डियां में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कार्प्लेक्स और मेटाकार्प्लेक्स शामिल है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, हाथ। ऊंचाई के भय को इन चारों में से किसके नाम से आप जानते हैं?
ऑप्शन सी एक्रोफोबिया जो है ना, ऊंचाई से जिसको भय लगता है उसको आप एक्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। जैसे गति से संबंधित अगर भय हो तो टेकोफोबिया उसे कहा जाता है, ठीक है, टेकोफोबिया कहा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर आपका ए है हेमोफोबिया, तो रक्त से संबंधित भय होता है। ये आपका ऑफिडियोफोबिया जो दिया हुआ, ये सांप से अगर भय हो किसी को तो ये आप उसे कहेंगे, अगर सांप से किसी को डर लगता हो, भय होता हो, उसे आप ऑफिडियोफोबिया के नाम से कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है उसको। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल को हर वर्ष क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, याद करिए, विश्व धरोहर दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो याद करने की कोशिश करिए। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, डेट्स को आप याद कर लीजिएगा। श्वसन क्रिया के दौरान खमीर इन चारों में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अस्थि सुशिरता और संधि सूत्र को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी हड्डियों और ये जोड़ों को प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। नंबर 106 है ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑप्शन ए 3 हृदय होता है, ठीक है। ऑक्टोपस पूछेगा किस संघ का, तो ये जो किस संघ का पूछा जाता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखेंगे। मोलस्का संघ का ये जंतु है, ठीक है। पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल इन चारों में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए निकाय के वजन के। पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल पूछेगा, निकाय के वजन के बराबर होता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के 1/4 तक संकुचित हो तो दिन की अवधि कैसी हो जाएगी, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 3/2 घंटा हो जाएगा अगर पृथ्वी अभी का जितना उसका त्रिज्या है उसका 1/4 अगर संकुचित यानी कि छोटा हो जाता है तो। एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक किसकी तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह। एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है, ध्यान रखेंगे। और चलिए ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 110 है किसी भी मौजूद निकाय के लिए ब्रह्मांड में कहीं भी क्या है जो स्थिर रहता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान जो है ये कहीं भी स्थिर रहता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न तापमान पर अनओमी डिवाइस का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड निम्न तापमान पर अनओमी, जिसे आप नॉन ओमिक के नाम से जानते हैं, ये एक डिवाइस का उदाहरण होता है। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 114 है कौन सा अक्षर कथन जो है ये क्षार यानी कि बेस के विषय में सही कहा गया है? तो देखिए क्षार कड़वा होता है, लाल लिटमस को ये नीले रंग में बदल देने का काम करता है, यह सही है। देखिए क्षार का और जैसे समझिए, सबसे पहले क्षार का पूछेगा क्या क्या गुण होता है, ये जल में विलय होता है, स्वाद में तीखा होता है, कड़वा होता है। लाल लिटमस जो पेपर आता है उसको नीला करने का काम करता है। इसको अगर आप छुएंगे ना तो साबुन की तरह ये मतलब कहिए कि चिकना जैसा फील होगा। अगर अम्ल के बारे में पूछेगा तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जल में भी ये क्या होता है, जल में ये विलय होता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल करने का काम करता है, ठीक है। देखिए अगर क्षार वाला गुण पूछेगा ना तो क्षार क्या होता है ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज यहाँ पे बहुत लोग करते हैं। ये लाल मतलब रेड लिटमस को
ब्लू यानी कि नीला में बदल देते हैं, ठीक है। रेड को ब्लू में बदलने का काम करते हैं, लाल को नीला में, और जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देता है। सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव दें, वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे, ऊर्ध्वपातन राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? ऑप्शन डी आपका एजी यानी कि जो चांदी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, परमाणु अविनाशी है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु, सही है। पदार्थ परमाणुओं से बनते हैं, सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नंबर 118 है, पूछ रहा है कि Cl माइनस आयनों की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? देखिए क्लोरीन, यहाँ पे आपका ऑप्शन सबसे पहले आप डी ध्यान रखिएगा, 18 होता है, ठीक है। समझेंगे, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन संख्या अगर पूछेगा तो 17 होता है, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाता है? तो ये आपका 18, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किसके क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कल्पित है? ऑप्शन डी, नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने के क्रम में ना विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने में ये रूप में कल्पित हो जाता है, राइट आंसर। हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? समझ पाए क्वेश्चन को? कह रहा है कि हीरा जिस अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और बताना है कि क्या बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, इसका प्राकृतिक स्रोत पूछेगा तो किम्बरलाइट पत्थर जो है यही होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, इसका अपेक्षित घनत्व आपसे पूछा जा सकता है तो 3.52 और जो आपका 2.417 अपवर्तनांक ये होता है। हीरा ताप और विद्युत का पूछेगा, सुचालक है या कुचालक है? तो कुचालक होता है। निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? देखिए, मसाला जो है ना एक बीज है, जैसे एक बीज, फल, जड़ जो होता है, छाल, इन सब जगहों से मतलब कहिए कि मिलता है, ठीक है। इन सब में से किसी से ये नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इनमें से कौन सा ये लक्षण है, बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राउट, यानी कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्राउट रोग होता है, इसी का ये लक्षण होता है। डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन सा यंत्र का यूज करते हैं? ऑप्शन सी, सोनार का यूज किया जाता है। रडार का यूज आप जानते हैं, जो प्लेन वगैरह होता है या फिर समुद्र में जहाज होता है, मतलब इन सब का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, रडार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी आपका है। वे जीव जो बाहरी लक्षणों में से एक समान दर्द दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फेनोटाइप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसे वे जीव जो बाहरी लक्षण से एक जैसा ही दिखेगा उन्हें आप फेनोटाइप के नाम से जानते हैं। 125 देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन ए रवि दहिया राइट आंसर। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर होना है? तो नहीं, क्या चीज़ था? फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 है ना,
तो ये तो आपका इंडोनेशिया में फिक्स है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा।